मन नहीं करने ऐसी। नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RW ट्यूशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जल्दी से लौट कर आ जाइए। जल्दी से आज पढ़ते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, और विस्तास बुक का ये नाम है। दीदी सर, दिखाना जाए मैसेज ऊपर करना। दीदी सर, मेरी फ्रेंड ने ASL से 2 मॉडल पेपर 800 में मंगवाया है, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ओ तेरी, इतना महंगा मॉडल पेपर भाई साहब। सो डिस्कस्टिंग, ये तो बहुत मुश्किल है भाई। इतना अगर गरीब बच्चा हो तो कैसे खरीदेगा? इतना मॉडल पेपर खरीदने की क्या नीड थी? जब RW के मॉडल पेपर आ रहे हैं वो किसी से कम थोड़ी ना। आग लगा देंगे, क्षेत्र में आने दो। मॉडल पेपर जब तुम्हारे पास आएंगे ना, क्षेत्र में ऐसा मॉडल पेपर ना बना होगा, ये तय है। क्योंकि जितनी मेहनत हमने उनमें की है ना, बैठ के दिन रात आंखें फोड़ी हैं तुम्हारे लिए। कर्तव्य था हमारा एज अ टीचर। एज अ टीचर यही तो कर्तव्य है कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से बच्चों तक पहुंचाएं। मैं यूं कह रहा हूँ, आग लगा देंगे वो मॉडल पेपर। पेपर अगर कोई सा भी बाहर आ जाए उनमें से, ऐसे छांट छांट के कुछ सवाल रखे ना उनके अंदर। ठीक है, हाँ सितंबर में ही, सितंबर तक ही आ जाएगी बेटा, घबराओ मत ना। बिल्कुल हाथ में आ जाएगी, इस हफ्ते हाथ में आ जाएगी सबके बुक। सबको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और फिर प्यारी प्यारी सी वीडियो बना के मुझे भेजेंगे, ये शाहरुख सर का मॉडल पेपर, ये मजा आ गया है। सबसे वीडियो मांगूंगा, सबसे पर्सनल वीडियो मेरे टेलीग्राम पर आनी चाहिए। ठीक है, चाहे मुझे पर्सनल नंबर देना पड़ जाइए, पर मैं वीडियो मंगवाऊंगा तुमसे। ठीक है, बना के। ये है शाहरुख सर का मॉडल पेपर, ये बनाया शाहरुख सर ने, ये इसको कहते हैं चिरागा, ये मजा आएगा फिर। ठीक है भाई, इतनी मेहनत करिए तो तुम्हें भी तो थोड़ी छोटी सी वीडियो बना के मेहनत करनी होगी ना। करोगे ना मेरे लिए छोटी सी वीडियो, हल्की सी 1 मिनट की, आधे मिनट की वीडियो बना के। ये देखो शाहरुख सर का मॉडल पेपर, और हमने ये ले लिया है और हम जा रहे हैं सीधा टॉप करने के लिए। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बोल बोल के, ऐसे कैसा लगा तुम उसे पढ़ोगे। ठीक है, पढ़ने के बाद पता लगेगा कि कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, पढ़ने से बताना, मैं तुमसे पूछूंगा। इंस्टाग्राम आईडी, हाँ इंस्टाग्राम आईडी भी क्यों नहीं है, इंस्टाग्राम आईडी भी है, सब चीज है। ठीक है। हम्म ठीक है। शाहरुख सर RW ऑफिशियल हो गया आईडी, और क्या है इसमें। चलो पढ़ते हैं, अब देखते हैं ऑन द फेस ऑफ इट। इस कहानी में एक छोटा बच्चा क्या, 10-11 साल 12 साल का तो वो है ही, जिसका नाम है डैरी। उस आदमी, उस लड़के के चेहरे पर क्या गिर जाता है, तेजाब गिर जाता है। हाँ भाई डर जाता है, और अनु कब कैस करूं, अब तो दुनिया जीने ना देगी मुझे। हाँ सबको मिलेगा बेटा, सबके आएंगे। अब वो एक दिन भगा पहुंच जाता है एक आदमी की गार्डन में, जिसका नाम है लैम्ब। वो भी लंगड़ा रह है, उसकी टांग जो है ना टिन की बनी हुई रह है, उस पर वो लंगड़ा रह, वो ऐसे चला नू करके नो, ऐसे करके लैम्ब के यहां पहुंच जावे। अब लैम्ब के यहाँ बहुत सारी बातचीत उसके साथ होती है कि भाई ऐसा नहीं, देखो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, अब समाज से हमें डरना नहीं चाहिए, हमें खुल के जीना चाहिए, और इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही हैं, हम डर के क्यों जिए, हम ये क्यों करें। तो लैम्ब उसे बहुत समझाता है डैरी को, लेकिन डैरी डरता है, किसी के सामने नहीं डरता। तो डैरी के अंदर साहस भर देता है। अब डैरी जब घर जाता है, उसकी मम्मी कहती है वहां मत जाइयो, वहां मत जाइयो। वो लैम्ब अच्छा आदमी ना, लेकिन वो लैम्ब के पास फिर से जाता है। तो लैम्ब के पास जाकर देखता तो वो खत्म, लैम्ब मर जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ जो चेंज है वो इसके अंदर आ जाता है, जो है हमारा डेरी। आइए समझते हैं इन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन कैसी रही है। इन दोनों में बातचीत रही है, कॉन्वर्सेशन हुआ है। आइए समझते हैं ऑन द फेस ऑफ इट। देखो फेस का मतलब क्या है, चेहरा। ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है। सुसान हिल, सीन 1, पहला सीन चल रहा है। पहला सीन देखते हैं क्या है।
हाँ ग्रामर भी है बेटा, सब चीज है उसमें। चलिए पहला सीन देखते हैं। मिस्टर लैम, ध्यान से सुनना भाई, अब कोई नहीं मैसेज वैसेज कुछ नहीं, ठीक है। मिस्टर लैम, चलिए सुनते हैं। मिस्टर लैम्ब गार्डन, पहला सीन है मिस्टर लैम्ब की गार्डन का, ठीक है। गार्डन है, गार्डन में है वो दोनों, ठीक है। ये हमारा डैरी भी और हमारा मिस्टर लैम्ब भी ये गार्डन में है। लैम्ब और डैरी, ये डैरी छोटा बच्चा है और लैम्ब जो है बूढ़ा आदमी है, ठीक। ये दोनों गार्डन में, गार्डन का सीन चल रहा है। देर इज ओकेशनली साउंड, बर्ड सॉन्ग, वहां कभी कभार, ओकेशनली का मतलब कभी कभार वहां आवाज होती है चिड़ियाओं के गाने की, यानी गार्डन की बात चल रही है। एंड ट्री लीव्स रसलिंग, और जो पत्तियां हैं, पेड़ की पत्तियां वो क्या करने, सरसराती हैं, मतलब वो भी आवाज करती हैं। डैरीज फुटस्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। डैरी के जो फुटस्टेप्स हैं वो सुन लिए, वो धीरे से आवाज पहुंच गए किसके कानों में, लैम्ब के कानों में वो आवाज पहुंच गई जब वो चल रहा था वहां गार्डन में, ठीक है। तो डैरी ने इसके फुटस्टेप्स यानी कदमों की जो आवाज थी वो सुन ली। टेंटिवली का मतलब ध्यान से। थ्रू द लॉन्ग ग्रास, वो लंबी घास में से होकर जा रहा था। ही पोजेज, वो रुका। देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर दोबारा से वॉक की। ही कम्स अराउंड अ स्क्रीन ऑफ बसेज, वो एक झाड़ियों के सामने आ गया, ठीक है। वो एक झाड़ियों के सामने, एक दीवार आ गई झाड़ियों की, उसके सामने आ गया। सो दैट मैं मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम, ही इज क्लोज एट हैंड एंड डैरी इज स्टार्टल्ड, ठीक है। फिर तभी क्या होगा, मिस्टर लैम्ब जो है उसके सामने आ गया। ये सीन चल रहा है, किताब ये सीन है, वहां सीन क्रिएट कर रहे हैं। और डैरी से उन्होंने कहा, डैरी जो है एकदम से क्या होगा, सरप्राइज्ड हो गया। मैं तुम्हें पहला सीन बताता हूं, ठीक है। पहला सीन ऐसे समझे, देखिए पहले सीन में क्या है, ये दो बच्चे हैं, और बच्चे नहीं, ये डैरी है, ठीक है, और ये हमारा मिस्टर लैम्ब है, ठीक है। अब डैरी जो है अपने अपने डैरी जो है बचता हुआ, डैरी जो है बचता हुआ कहाँ आ जाता है, गार्डन में चला जाता है, इसकी गार्डन में, ठीक है, इसकी गार्डन में चला जाता है। अब ये दीवार कूद के आता है, दीवार कूद के, तो वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है इसकी गार्डन में। तभी क्या होता है, एक झाड़ी सी आती है, ठीक है, एक झाड़ी सी आती है, दीवार से आती है झाड़ियों की, और एकदम से ये निकल के आता है, यानी मिस्टर लैम निकल के जाते हैं इसके सामने, ठीक है। और जब ये इसके सामने आ जाते हैं मिस्टर लैम, तो ये एकदम से सरप्राइज्ड फील करता है। सीन समझ में आ गया, सीन के लिए एक बार हर्ट की इमोजी भेजें, पहला सीन समझ में आ गया। वो है गार्डन में, डैरी जो है घूम रहा था गार्डन में, तभी लैम्ब आते हैं, एकदम से डैरी सरप्राइज हो जाता है कि भाई, डैरी सोच रहा होता है कि ये रूम, ये कमरा, ये जो है गार्डन खाली है, लेकिन इसे क्या पता मिस्टर लैम्ब यही है। तो मिस्टर लैम्ब जो है इसको सरप्राइज कर देते हैं, एकदम सामने आ जाते हैं किसके, डैरी के, ठीक है, डैरी के सामने एकदम आ जाते हैं। और उस गार्डन में चिड़ियाओं की आवाज आ रही है, बर्ड सॉन्ग जो है वो चल रहे हैं, चिड़ियाएं गा रही हैं, और पत्तियां भी क्या कर रही हैं, वो पत्तियां भी जो है वो हिल रही हैं, उनसे आवाज आ रही है, ठीक है, ठीक है भाई, शाबाश। ये सीन है। अब आगे की कहानी शुरू होगी। सीन पता चल गई ना, ये पेपर में नहीं आएगा। सीन है कि वो जो गार्डन में पहुंच गया है, कौन, डैरी। आओ यहां से शुरू होगा, यहां से शुरू हुआ ओरिजिनल चैप्टर। क्या बोलता है मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब कहते हैं, मिस्टर लैम्ब क्या कहते हैं, बूढ़ा आदमी कहता है, माइंड द एप्पल्स, अरे ओ लड़के, ओ सुन, सावधान रहियो सेब से, जो यहां सेब है, एप्पल्स हैं, उनसे सावधान रहियो। माइंड द एप्पल्स यानी एप्पल्स को बचा के चलियो, कभी उन्हें कुचल दे, ऐसा कहते हैं वो उससे। डैरी कहता है, व्हाट, हु इज दैट, हु इज दैट, ओ कौन, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम यहां कैसा है, तुम कौन हो, ऐसे पूछता है कौन, डैरी, जबकि उसी की गार्डन में, और उससे कहता है भाई तुम कौन, तुम कौन हो, कौन है वहां, कौन है, कौन है, ऐसे डर जाता है। मिस्टर लैम कहते हैं, लैम्स माई नेम, मिस्टर लैम कहते हैं मेरा नाम लैम्ब है, का घबरा रहा, माइंड द एप्पल्स, लेकिन सावधान रहना, एप्पल्स यानी एप्पल्स पे मत चढ़ जाना, क्रैब एप्पल्स यानी ये कैसे एप्पल हैं, जंगली सेब हैं ये, वाइल्ड एप्पल्स यानी खट्टे सेब हैं ये, खट्टे सेब हैं, खट्टे। दोज आर विंडफॉल इन द लॉन्ग ग्रास, और ये हवाओं से गिर गए हैं नीचे, लंबी लंबी घास में ये गिर गए हैं, कौन, सेब टूट कर। यू कुड ट्रिप, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ठीक है, ट्रिप कहीं ऐसा ना हो कि तुम फॉल हो जाओ, गिर जाओ, इन पे ऊपर पैर रखे ऐसे करके एकदम धड़ाम जैसी गिर जाओ, कहीं ऐसा ना हो, तो इनसे सावधान रहना। बहुत बढ़िया। ऑन द फेस ऑफ इट है बेटा, ये ऑन द फेस ऑफ इट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है विस्तास बुक का, ठीक है। हाँ,
स्टार्टल्ड मतलब होता है मेरे बच्चे सरप्राइज हो जाना। मैं बताता हूं, मेरे बातों पर ध्यान दिया करो, ठीक है। तो वो कहता है कि शुरू में ही कहता है मिस्टर लैम्ब कि माइंड द एप्पल्स। डैडी कहता आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस। मैं सोच रहा था कि ये तो खाली जगह है ना। आई डिंट नो देर वॉज एनी बडी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई है भी नहीं, मैं ना आता। लैम्ब भाई साहब, डैरी कह रहा डर के, ठीक है, बात आ रही समझ में। डैरी कह, ओ भाई साहब मुझे ना पता ही तुम यहाँ हो नहीं, मैं यहाँ आता ही ना एकदम डर गया उससे, ठीक है। लैम्ब से डर गया। मिस्टर लैम्ब कहते हैं दैट्स ऑल राइट। अरे ठीक है, घबरा काहे गुरा, दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर। अरे मैं यही हूं। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ। अरे डर किस बात का रहा है लड़के, अरे डरे मत। कह रहा है कि डर किस बात का रहा है। दैट्स ऑल राइट, ठीक है ओके, कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया, ठीक है, डर मत। डैरी, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी। मैंने सोचा कि ये खाली है, ये खाली घर है। मिस्टर लैम्ब कहता है सो इट इज। हाँ खाली ही तो है, खाली ही तो है। सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, देखो मैं घर तो खाली है, मैं तो गार्डन में हूं। इट इज एम्प्टी, ये खाली है। अंटिल आई गो बैक, जब तक मैं घर में अंदर ना जाऊं तो खाली रहेगा, वहां कोई है थोड़ी, खाली पड़ा है। अभी तू सही सोच रहा था। इन द मीन टाइम, तभी आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप अ डे लाइक दिस ब्यूटीफुल डे, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स। कि इन द मीन टाइम, बीच बीच में जब क्योंकि अच्छा दिन है तो मैंने सोचा कि ये ब्यूटीफुल दिन है, क्यों ना मैं इसे बाहर बिताऊं, आउटसाइड बिताऊं, इंडोर में मैं ना रहूं, यानी घर में ना रहूं, घर से बाहर निकल जाऊं। इसलिए मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि मैं घर के बाहर हूं, क्योंकि मौसम अच्छा है और घर खाली ही पड़ा है, मुझे घर में नहीं जाना, दिन बहुत अच्छा है। डैरी कहता है आई हैव गॉट टू गो, मुझे मैं जा रहा हूं। डैरी कहता है मैं जा रहा हूं। ओके, मिस्टर लैम्ब कहते हैं नॉट ऑन माई अकाउंट। ओ सुन, मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है। विंडफॉल का मतलब हवाओं से कुछ गिर जाना। कहता है नॉट ऑन माई अकाउंट। अरे वो सुन डैरी, मेरी वजह से मत जाइयो, कभी तू सोच रहा हो कि मैं भगा रहा हूं ना, मेरी तरफ से कोई हिसाब किताब नहीं है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मंजेश मेरे बच्चे, ओ मेरे भाई, देखियो मेरे बेटा, मेरा प्यारा सा गुड्डा गुड्डी है, देखिए पढ़ लो। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मुझे परवाह नहीं है कि मेरी गार्डन में कोई आओ कोई मत आओ, ठीक है। कौन कह रहा है? लैम्ब कह रहा डैरी से। अरे क्या दिक्कत होगी, ठीक है, आया तो आया, मेरी तरफ से मत जाइए, मत सोचो कि उसने भगा दिया। मैं ना भगा रहा हूं भैया, तू घूमना घूम खूब। द गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा खुला ही रहता है, मैं तो बंद करता ही नहीं हूं। ओनली यू क्लाइम्ड द गार्डन वॉल, सिर्फ तुम ही आए हो दीवार चढ़ के, गेट तो खुला रहता है, गेट से तुम आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है अभिषेक, तुम आ सकते थे गेट से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम दीवार कूद कर आए हो, गेट तो खुला था, तुम गेट से आ जाते। डैरी कहता है गुस्से में यू आर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे थे, ऐसे कर, हैं तुम मुझे देख रहे थे, मैं कौन सा आ रहा हूं। डैरी कहता है मिस्टर लैम्ब, हाँ आई साई, हाँ मैंने देखा था तुम्हें आते हुए, तुम दीवार कूद के आए थे, बट द गेट्स ओपन, लेकिन दरवाजा तो खुला था, तुम दरवाजे से आ सकते थे। ऑल वेलकम, सबका स्वागत है। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है। आई सिट हेयर, मैं यहीं बैठता हूं। आई लाइक सिटिंग, मुझे बैठना पसंद है। डैरी कहता है आई वुड नॉट कम टू स्टील एनी, अरे हाँ भाई साहब, मैं कुछ चुराने नहीं आया हूं, कुछ चुराने नहीं आया हूं मैं। डैरी कहने लगा लैम्ब से, कुछ चुराने ना आया हूं मैं। अकाउंट का मतलब होता है नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। माई अकाउंट मतलब मेरे खाते से, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉट ऑन माई अकाउंट, कोई तुमसे कहे हाँ भाई तुझे कुछ दिक्कत है, तुम कह दो नॉट ऑन माई अकाउंट, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तुम करो जो तुम्हें करना है, ठीक है। कह रहा है कि मैं चुराने कुछ नहीं आया हूं। मिस्टर लैम्ब, नो 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 द यंग लैड्स स्टील। मिस्टर लैम्ब कहते ना ना ना, तुम नहीं चुरा सकते, क्योंकि तुम तो बड़े हो, छोटे बच्चे चुराते हैं, जो छोटे होते हैं 5-7 साल के, 8 साल के, 10 साल के, तुम तो बड़े हो, तुम क्यों चुराओगे। स्टील, लेट्स स्टील, लेट्स का मतलब होता है छोटे बच्चे, स्टील वो चुराते हैं। स्क्रम द एप्पल्स, वो चुरा लेते हैं एप्पल्स को। यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने भी छोटे ना हो कि तुम एप्पल्स को चुराओ, ठीक है। डैरी कहता है आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, मैं तो बस यहां आना चाहता था। डैरी कहता है, मिस्टर लैम्ब कहता सो यू डिड, तो इसलिए तुम आए भी। हेयर वी आर, देखो हम यही हैं, तुम आ गए। देन डैरी कहता है यू डोंट नो हु आई एम, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। ओहो बदमाश है तू, ठीक है। डैरी कहता है लैम्ब से, अरे तुम जानो मैं कौन हूं।
तुम जानो मैं कौन हूं? मिस्टर लैम कहता अब बॉय तुम एक लड़के हो। तुम एक लड़के हो, 13 और सो तुम लगभग 13 साल के हो गए या 14 साल के हो गए, इससे ज्यादा क्या है? बस यही तो है तुम्हारे बारे में। डैडी कहता 14, 14 साल का हूं मैं। पोज रुकते हुए, बट आई हैव गुड टू गो नाउ, लेकिन अब मैं जा रहा हूं, गुड बाय। ऐसा कहते हुए कहता है डैडी तुम जानते हो मुझे मैं कौन हूं? तो लैम कहता है हाँ जानू मैं, तू एक लड़का है, ज्यादा से ज्यादा 13 साल का होगा। तो वो कह रहा ना 13 साल का हूँ, 14 साल का हूँ, चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। ऐसे करके वो जाने लगता है। कौन? डैडी। ठीक है चलो। मिस्टर लैम नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। अरे डर मत भाई, मैं ना कह रहा तुझसे कुछ भी, डर मत। जस्ट अ गार्डन, अरे सिर्फ ये बगीचा ही तो है। जस्ट मी, सिर्फ मैं ही तो हूं यहां पर। डैडी कहता है बट आई एम नॉट अफ्रेड, मैं नहीं डरता किसी से। पोज, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, अरे लोग मुझसे डरते हैं, मैं ना डरता किसी से। डैडी कह रहा मैं ना डरता किसी से मिस्टर लैम, लोग डरे हैं मुझसे। ओहो। मिस्टर लैम कहते हैं वाई शुड दैट बी, अरे वो डरते क्यों तुझसे भाई? ठीक है भाई, तुझसे लोग डरते क्यों? डैडी कहता है एवरीवन इज, सब हर आदमी डरता है। इट डजेंट मैटर हूं दे आर, वो कौन है इससे क्या फर्क पड़ता है। डैडी कहता है कोई भी हो, हर आदमी मुझसे डरता है। और वॉट दे से, और वो क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, और वो कैसे दिखते हैं, हाउ दे प्रिटेंड, वो कैसे बहाने करते हैं। आई नो, मैं जानता हूं, आई कैन सी, मैं देख सकता हूं। मतलब इस आदमी को कहीं ना कहीं दुख है। इजी वर्ड है हाँ, निधि प्रजापति, इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पता क्या कह रहा है? वो कह रहा है देखो, जब उसने कहा कि मिस्टर लैम ने बोला अरे डर क्यों रहा है, तो वो कहता है मैं नहीं डर रहा किसी से, लोग मुझसे डरते हैं। क्यों भाई, क्यों डरते हैं? कहने लगा तो डरने की क्या बात है, वो डरते हैं, डरते हैं, मुझे क्या पता क्यों डरते हैं वो। ठीक है, और वो कैसे दिखते हैं मुझे ये भी नहीं पता, वो क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन हाँ मैं सब जानता हूं, मुझे चेहरे से पता चल जाती है उनकी कि वो मुझसे डरते हैं। ठीक है, इस तरह से। बेटा डैरी एक छोटा बच्चा है और लैम जो है बड़े बूढ़े हैं, बातचीत चल रही है उन दोनों के बीच में। मिस्टर लैम कहते हैं सी वॉट, देखो क्या है। डैडी कहता है वॉट दे थिंक, सी वॉट, क्या देखूं, वॉट दे थिंक, वो क्या सोचते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं वॉट डू दे थिंक देन, तो क्या सोचते हैं, सोचने दो। डैडी कहता है यू थिंक हियर इज बॉय, यू लुक एट मी। अब देखो तुम भी ये सोच रहे होगे कि यहां एक लड़का है और यू लुक एट मी, तुम मुझे देखो, एंड देन यू सी माई फेस, और तुम फिर मेरा चेहरा देखो, एंड यू थिंक दैट्स बैड, और फिर तुम सोचोगे यार ये तो बहुत बुरा चेहरा है, दैट्स अ टेरिबल थिंग, ये तो बहुत खतरनाक चीज है इसके चेहरे पर, दैट्स द अगलीस्ट थिंग, ये तो सबसे भद्दी चीज है, आई एवर सो, ये मैंने देखा सबसे बुरी चीज है पूरी दुनिया की। यू थिंक, तुम सोचते हो, पुअर बॉय, पुअर बॉय, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं सोचता, नॉट पुअर, बेचारा। अंडरनीथ यू आर एफ्रेड, कहीं ना कहीं अंदर अंदर तुम डरोगे। एनीबडी वुड बी, कोई भी डरेगा। आई एम व्हेन आई लुक इन माई, मैं जब शीशे में खुद को देखता हूं, एंड आई सी इट, आई एम एफ्रेड ऑफ, मैं खुद डरता हूं। यानी डरने की वजह पता चली है मुझे। यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है, जो डैरी है वो कहता है लैम्ब से देखो लोग मुझसे खूब डरते हैं, तुम भी डर जाओगे जब तुम मेरा चेहरा देखोगे, जब तुम मेरा फेस देखोगे। क्यों भाई, क्यों, तेरा फेस में क्या है ना, उसका फेस क्या है आगे जाके कहेंगे। वो कह रहा कि ये सबसे खतरनाक चीज है, सबसे भद्दी चीज है मेरे चेहरे पर, है ना, जब तुम इसे देखोगे ना तो तुम भी अंदर ही अंदर डरोगे। और वो कह रहा है डैरी कि जब मैं खुद को शीशे में देखता हूं ना, मैं भी खुद डरता हूं। लुक इन द मिरर आई सी इट, आई एम अफ्रेड ऑफ, मैं भी खुद डरता हूं, मुझे भी डर लगता है। ओके, मिस्टर लैम कहते हैं नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। डैडी कहता है यस, अरे नहीं नहीं नहीं, मिस्टर लैम कहते नहीं मैं तुमसे नहीं डरता। ठीक है, डैडी कहता है ना अरे हाँ तुम डरते हो। मिस्टर लैम कहता है लेटर ऑन व्हेन इट इज बिट कूलर आई विल गेट द लैडर एंड स्टिक एंड पुल डाउन दीज स्क्रैब एप्पल्स। मिस्टर लैम कहते हैं चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, अब जो है मौसम अच्छा होता आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है, अब मैं क्या करूंगा, एक सीढ़ी लूंगा, ठीक है, और एक छड़ी लूंगा और सारे क्रैब एप्पल्स को तोड़ लूंगा। यानी पेड़ पर चढ़ूंगा, एक सीढ़ी लूंगा, ठीक है, लैडर लूंगा, मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं, ठीक है, और मैं अब डंडी से जो है क्या करूंगा, सारे एप्पल्स को तोड़ लूंगा। ठीक है, यहां पर कौन खड़ा है, डैरी खड़ा है। दे आर राइप फॉर इट,
अब ये पक चुके हैं, मतलब जैली के लिए। आई मेक जैली, मैं इनसे जैली बनाता हूँ। इट इज़ गुड, ये अच्छा है। टाइम फॉर अ ईयर, ये समय इस साल का सबसे अच्छा समय है। सितंबर चल रहा है जो महीना ये है, ठीक है। लुक एट देम, जरा देखो इनको। ऑरेंज कलर के हैं ये, गोल्डन कलर के हैं ये एप्पल। दैट्स मैजिक फ्रूट, ये मैजिक फ्रूट है। आई ऑफन से, मैं अक्सर कहता हूँ, बट इट इज़ बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जैली, लेकिन सबसे अच्छा है इनको पिक किया जाए इस टाइम पर और इनकी जैली बनाई जाए। यू कुड गिव मी अ हैंड, तुम भी मेरी मदद कर सकते हो। कौन? डैरी, ठीक है। मतलब यहां पर क्या चल रहा है, कॉन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है। बातचीत चल रही है एक लड़के डैरी के बीच में और एक है मिस्टर लैम, इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। और वो कह रहा है कि देखो अब मेरा जो चेहरा है तुम उसे देख के डरते हो। अभी कोई पेपर वाली बात नहीं आई है, लेकिन बैकग्राउंड तैयार हो रहा है, ठीक है भाई। तो वो कह रहा है कि देखो मैं एप्पल तोड़ूंगा बगीचे में से, उनकी जैली बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, मेरे को सवाल के जवाब दो, ठीक है। कुछ सवाल पूछ रहा हूं मैं, उनके जवाब देना। देखता हूं यहां तक तुम्हें कितना तैयार हुआ। मैं पूछ रहा हूं, उस छोटे बच्चे का नाम बताइए जिसकी उम्र 14 साल है। उस बड़े बूढ़े का नाम बताइए, ओल्ड मैन का नाम बताइए जिसका वो गार्डन है, ठीक है। जिसका वो गार्डन है उसका नाम बताइए। और 14 साल के बच्चे का नाम बताइए, ठीक है। गार्डन में कौन सा फ्रूट आ रहा है ये भी बताइए, ठीक है। ओके, कौन सा मंथ चल रहा है, ठीक है। उस वक्त पे, जिस वक्त पर दोनों बातचीत कर रहे हैं, ये दोनों खड़े हुए बातचीत कर रहे हैं, वो भी वक्त बताइए, ठीक है। और उस गार्डन की एक खासियत बताइए, उस गार्डन की एक क्वालिटी बताइए जो इसमें एक्सप्लेन की गई, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वो क्वालिटी एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। देखता हूं किसकी, बस यही चीज जानने की कोशिश थी अभी हमें, ठीक है। तो 14 साल का जो लड़का था वो कौन था पता है? वो डैरी था, डैरी भाई थे वो, ठीक है। इनका चेहरा जो है बरंट था, यानी फेस जो है जला हुआ था, ठीक। जिसकी गार्डन थी उस आदमी का नाम क्या था? मिस्टर लैम्ब था, ठीक है। आ जाओ, मिस्टर लैम्ब था, ठीक है। और मंथ कौन सा चल रहा था? सितंबर चल रहा था, ठीक है। फ्रूट कौन सा आ रहा था? एप्पल आ रहा था, एप्पल फ्रूट आ रहा था। और पता है तुमसे कौन से फ्रूट बोला गया? दोनों क्रैब एप्पल्स। क्रैब एप्पल से वो क्या बनाते थे? जैली बनाते थे और जैम बनाते थे, ठीक है बेटा, शाबाश। अरे तुम्हें तो पता है, क्या बात है, अब तो शक्तिमान हो रहे हो, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, बताओ क्या बात है। 1 मिनट दो मुझे, बस थोड़ी समस्या है, इसे समझा। एक दो लाइन और डिफिकल्ट वर्ड मत रखना, ठीक है। हाँ, इजी इजी, बाकी ओके कर रहे हो तुम। फिर से स्वागत है सभी का क्लास में। तो ये सारी चीजें थी वहां पर, ठीक है। अच्छा, फेस जो जला हुआ ना, डेयरी का जला हुआ है, एसिड से जल गया था पूरा, और पूरा तेजाब गिर गया था पूरे फेस पर, ठीक है। इसीलिए जो डेयरी बंदा है ना, पता है क्या सोच रहा है? डेयरी ये कह रहा है कि देखो, डेयरी से सब इंसान डरते हैं। अब मानो कि तुमसे कोई डरने लगे, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? दूर दूर भागोगे ऐसे करके, मैं तो वहां जाऊँ जंगल में बैठूंगा पेड़ के नीचे, डरे हैं मुझसे सब। तुम्हारा चेहरा जब भद्दा होगा तो सब लोग डरेंगे तुमसे, ठीक है। तो ये डेयरी भी क्या चाहता है? एक ऐसा प्लेस चाहता है जो अकेला हो। इसलिए वो भागा 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 मिस्टर लैम्ब की गार्डन में आ जाता है और सोचता है यहाँ कोई नहीं, यहीं पर टाइम काट लूंगा अपना, ठीक है भाई। ये है कहानी, ये कहानी आगे चल रही है, तो इनमें बातचीत चल रही है। डैरी कहता है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर? अब डैरी कहता है तुमने ये सब्जेक्ट क्यों बदला? मतलब जब बात चल रही थी चेहरे के डरने की, तो तुम एकदम से क्रैब एप्पल्स पर क्यों आ गए, ठीक है। पीपल ऑलवेज डू दैट, और क्या लगा, लोग ऐसे ही करते हैं अक्सर, जब वो चीजों से डरते हैं ना तो वो चीजों को कुछ और बातों पर ले जाते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी? Why do you do what they all do and pretend is isn't true and isn't there? In case I see you looking and mind I get upset, I will tell you, you don't ask me because you are afraid to. ठीक है, अब सुन लो।
कह रहा है डैरी, डैरी बहुत नाराज हो रहा है। डैरी कह रहा है कि जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे लोग डरते हैं इस बात से, है ना, मेरा चेहरा जला हुआ है, जब मैंने सारी बातें बताई थी, तो तुमने मुझसे आगे की बात क्यों नहीं पूछी? इसका मतलब तुम भी मुझसे डरते हो। तुमने एप्पल्स की बात करना तो शुरू कर दिया, लेकिन मुझसे आगे की बात नहीं पूछी, कैसे जला कैसे ना जला। ठीक है, इस तरह की बातें तुमने नहीं पूछी। तो डैरी कह रहा तुम भी डरते हो। देखो, बिकॉज यू आर एफ्रेड, तुम डरते हो इसलिए तुमने आगे बात नहीं की, तुमने बात फेर दी, तुम एप्पल्स की बात करने लग गए। मिस्टर लैम कहता है यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन। यू वॉन्ट मी, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। डैरी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल, मैं किसी आदमी के साथ रहना पसंद नहीं करता, आग लगे लोगों में। डैरी कह रहा, क्योंकि डैरी फुका हुआ है अंदर दिल से, उसके दिल में चोट आ रही है। चेहरा तो जला है उसका, लेकिन दिल भी उसका जला हुआ है। पता है कैसे? क्योंकि लोग उसे बचते हैं, लोग डरते हैं। बच्चे देखो, उरे देखियो डैरी जा रहा, उरे मम्मी देखियो कितना बुरा फेस है इसका जला हुआ। ऐसे ना कहते किसी को भी, किसी के भी कुछ भी हो सकता है। जरूरी ना कि आज इसका चेहरा जला कल को तुम्हारा जल जावे। इसीलिए तो कहते हैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब ये सब इससे जो है डर रहे हैं। ठीक है, सब डरते हैं बेचारे से, लेकिन डैरी बेचारा वहां जाके छिप जाएगा, वहां जाके छिप जाएगा। जला हुआ चेहरा बेचारे, क्या करे। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाने करना। एनी पीपल, मैं किसी लोग से बात नहीं करता, मैं पसंद नहीं करता। मिस्टर लैम कहते हैं आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गेट बर्न इन अ फायर। यू, आई शुड से मुझे कहना चाहिए, टू लुक एट इट इसे देखकर, आई शुड से मैं ये कहूंगा कि तुम्हारा चेहरा शायद आग से जल गया है, अभी से पता नहीं है किससे जला है। प्रिटेंड का मतलब बहाना। डैरी कहता है नॉट इन अ फायर, आई गोट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस। अरे नहीं 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 नहीं, ये आग से नहीं जला, इसमें एक एसिड जल गया था, एसिड गिर गया था, एक तेजाब गिर गया था। दैट साइड ऑफ माई फेस, इस तरफ, मेरे चेहरे के इस तरफ तेजाब गिर गया था। एंड इट बर्नेड इट ऑल अवे, और इसने सब कुछ जला दिया। इट एट माई फेस अप, ये सारा मेरा चेहरा, तेजाब जो है मेरा सारा चेहरा खा गया। इट एट मी अप, इसने मुझे भी खा लिया, इसने मेरे जीवन को खा लिया। एंड नाउ इट इज लाइक दिस एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट, और ये हमेशा वैसा ही रहेगा, और ये कभी नहीं बदलेगा। मेरा चेहरा जल गया, जल गया, और जब ये मेरा चेहरा जला तो इसने मेरे जीवन को भी खा लिया। लोग मुझसे डरने लगे, लोग मुझसे बचने लगे, बच्चे मेरा मजाक उड़ाने लगे, मेरी जिंदगी को भी खा गया। बात आ रही समझ? मतलब तुम, मतलब देख सकते हो यार, कितना दुख इस वक्त डैरी को होगा। डैरी और लैम्ब दो ही तो कैरेक्टर हैं इसमें। डैरी कहता है यार मेरा चेहरा जल गया, मैं तेजाब से फूक गया, इसने मेरे पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। मुझसे बच्चे डरते हैं, मुझसे कोई लड़की बात नहीं करती, मुझे हर आदमी मुझसे डरता है, सब डरते हैं। ठीक है, जला हुआ बर्नेड। हाँ याद, मैं मुझे याद आ गई, कल बिहार बोर्ड की क्लास है। हाँ, 5 से 6। ठीक है, एप्लीकेशन पर ही होगी, एप्लीकेशन पर शेड्यूल करा दी जाएगी, वो टेंशन ना लो। बिहार बोर्ड का अलग से बन के कल क्लास लगी हुई है उनकी। ठीक है, हम पढ़ेंगे कल, बढ़िया सी स्टोरी पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, है ना। चलो आगे देखते हैं। मिश्रम कहते हैं नो डैरी आरंट यू इंटरेस्टेड। डैरी कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम मजे ले रहे हो मेरे। मिस्टर लैम कहता है यू आर बॉय हु केम इनटू द गार्डन, प्लेंटी डू, आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, एनीथिंग, देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, व्हाट कैन यू सी। डैरी कहता है रबिश। मिस्टर एम कहता नहीं 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 नहीं, मैं आरंट। डैरी कहता है तुम इंटरेस्टेड हो ही नहीं मेरे फेस में, तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, तुम भी मुझसे डर रहे हो। मिस्टर एम कहता है ना 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 ना, तुम एक लड़के हो भाई, तुम मेरी गार्डन में आए, प्लेंटी डू, बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, मेरी गार्डन में आ जाते हैं। मैं इंटरेस्टेड हूं, हर किसी में इंटरेस्टेड हूं, हर चीज में मैं इंटरेस्टेड हूं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो भगवान ने बनाई हो और वो इंटरेस्टेड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे लिए।
जरा वहां देखो, दूर देखो दीवार की तरफ, ओवर बिसाइड द फार वॉल, उस दूर की दीवार की तरफ देखो, उसकी बराबर में क्या है? व्हाट कैन यू सी? तुम्हें क्या दिख रहा है? डैरी कहता है कूड़ा दिख रहा है। कूड़ा है ये, ऐसे कहता है, देखो ऐसे कहता हो। वहां देख, देखो वहां क्या डैरी, उधर देखिए, उधर क्या है उधर? कि जी कूड़ा दिख रहा है मुझे दीवार की तरफ, तो यहाँ दीवार होगी, यहाँ कुछ कूड़ा होगा, तो यहाँ वो खड़े होंगे। कह रहा दूर की तरफ देखो यहाँ क्या दिख रहा है, तो डैरी कहता है कि ये तो कूड़ा है, रबिश है ये तो। मिस्टर लैम कहता है रबिश? लुक बॉय, अरे ध्यान से देखो, लुक व्हाट डू यू सी, क्या दिखता है तुम्हें? डैरी कहता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ, अरे यहाँ तो कुछ घास सी है और कुछ और चीजें हैं, वीड्स झाड़ियां हैं। मिस्टर लैम कहता है सम कॉल दैम वीड्स। अब यहां से एक चीज समझना, बहुत प्यारी चीज ये निकल के आई है, ठीक है, बहुत प्यारी चीज। मिस्टर लैम कहता है कुछ लोग तो इन्हें वीड्स कहते हैं, इफ यू लाइक, अगर तुम इन्हें पसंद करोगे, देन अ वीड गार्डन दैट देयर इज अ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स। अगर तुम चाहोगे तो ये वीड ही क्या हो जाएगा, गार्डन बन जाएगा, ये फ्रूट्स बन जाएंगे, फ्लावर्स बन जाएंगे। तुम्हें सिर्फ वो वीड ही, वो झाड़ी ही क्यों दिखाई दी? प्लेंटी का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग आते हैं। और बात समझ रहे हो क्या हुआ है? क्या हुआ है, उसने बोला है कि जरा देखो वहां क्या है, तो उसे दिखाई दे वहां पर झाड़ियां हैं, मतलब नेगेटिव चीज दिखाई दे रही है, पॉजिटिव चीज नहीं दिखाई दे रही है। अब देखो, मैं तुमसे कहने लगूं कि चिड़िया, मैं तुमसे कहने लगूं कि जो घास होती है, झाड़ी का भी रंग हरा ही होता है, और बाकी जो अच्छे पेड़ होते हैं उनका भी हरा ही होता है, तो दोनों है तो प्लांट ही, सिर्फ देखने का ही तो फर्क है तो दोनों प्लांट ही। वीड का मतलब झाड़ियां, एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, ये ट्रीज हैं, ये जड़ी बूटियां हैं, ऑल सॉर्ट्स, और भी चीजें हैं। बट ओवर देयर वीड्स आई ग्रू वीड्स देयर, वाइज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर। क्यों लोग एक हरे पेड़ को वीड कहते हैं और दूसरे हरे पेड़ को वो फ्लावर कहते हैं? वेयर इज देयर डिफरेंस, जहां फर्क होता है? इट इज ऑल लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी, डेरी वी आर नॉट द सेम। वो कहता है कि हम सब एक ही हैं, हम सब एक जैसे ही हैं, लोग बस देखने का फर्क है। लोग किसी चीज को वीड कह देते हैं, किसी चीज को फ्लावर कहते हैं, लेकिन है तो दोनों पेड़ ही। तो हम भी, डैरी तुम भी, और लैम्ब कहता है मैं भी, हम सब एक ही हैं। डैरी कहता है वी आर नॉट द सेम, हम सेम नहीं है। डैरी कहता हम सेम नहीं है, तुम्हें लगता होगा हम सेम है, लेकिन हम सेम नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं आम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूं, यू आर यंग, तुम जवान हो, यू आर गोटा बर्नेड फेस, तुम्हारा एक जला हुआ चेहरा है, आई हैव गोटा टिन लेग, और मेरी एक टिन की टांग है, मेरी टांग कट गई। ओहो, ये बात है डरने की। अभी क्या हुआ है? अब उसने कहा यार हम सेम ही तो हैं। लैम कह रहे हम सेम ही तो हैं भाई, तेरा चेहरा जल गया है, तू जवान है, मैं बूढ़ा हूं, बस इतना ही तो फर्क है। तेरा चेहरा जल गया, मेरी टांग कट गई, दोनों बराबर तो हुए। नॉट इंपॉर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हेयर, वेर इज द डिफरेंट? देखो, तुम बस खड़े हो, मैं बस यहां पर बैठा हूं, तो इसमें फर्क क्या है? डैरी, वाई हैव यू गोट अ टिन लेग? ओए, तुम्हारी टिन की टांग कहां से आई है? टिन की टांग कैसे लगवा ली तुमने? लोहे की टांग कैसे लगवा ली? टिन। मीनाक्षी बेटा इधर ध्यान दे जरा। मिस्टर लैम कहता है रियल वन गोट ब्लाउन ऑफ, मेरी जो असली वाली टांग थी वो कट गई, ब्लाउन ऑफ हो गई बहुत साल पहले। लैमी लैम, सम किड्स से, कुछ बच्चे मुझे लैमी लैम बोलते हैं, लंगड़ा लैम, लंगड़ा लैम, लंगड़ा लैम, ऐसे बोलते हैं। हैवंट यू हर्ड देम, क्या तुमने नहीं सुना उनको कहते हुए? यू विल लैमी लैम, इट फिट्स, इट डजंट ट्रबल मी। लोग कहते थे ठीक है मुझे फर्क नहीं पड़ता, कहते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विशाल शर्मा, क्या बात है, थैंक यू। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, कहता रहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में सवाल पूछूंगा मैं तुमसे, लास्ट में पूछूंगा तुमसे सवाल, ठीक है, तैयार रहना। सुमम यादव, आगे देखो। डैरी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप,
डेरी कहता है यार तुम्हारी अगर टांग कट गई है तो तुम अपनी टांग को एक काम करो, तुम कुछ ट्राउजर्स पहन लो, कुछ पैंट वगैरह पहन लो और उसे ढक लो। नो वन सीज, कोई नहीं देखेगा। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, तो वो तुम्हें नोटिस नहीं करेंगे, वो घूरेंगे भी नहीं, तुम्हारी टांग तो ढक जाएगी। मिस्टर लैम कहता है सम डू सम डोंट, कुछ नोटिस करते हैं कुछ नहीं करते। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, इन द एंड देर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट। मिस्टर लैम कहता है कुछ गौर करते हैं कुछ नहीं गौर करते हैं, कुछ गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड, और अंत में वो थक जाते हैं, क्या ही कहें। और देर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स, बहुत सारी चीजें और भी हैं घूरने के लिए। डैडी कहता है लाइक माई फेस, हाँ हाँ मेरे फेस है, इसे ही बतेरे घूरते रहे मैं, तुम रह नहीं दो। मिस्टर लैम कहता है लाइक क्रैब एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स है, क्रैब एप्पल्स को घूर सकते हैं, झाड़ियों को देख सकते हैं, मकड़ी को देख सकते हैं जो चढ़ रही है, कहाँ, अपने जो चढ़ रही है लैडर पर यानी सीढ़ी पर चढ़ रही है, जो उसने सिल्क की सीढ़ी बनाई है यानी जाला बनाया है। और माई टॉल सनफ्लावर, और मेरे बड़े से सनफ्लावर सूरजमुखी को देख सकते हैं। डेरी कहता है चीजें देखेंगे लोग, लोग चीजें नहीं देखते, लोगों को तो दूसरों की बुराई देखने से मतलब नहीं है, फुर्सत नहीं मिल रही है, उन्हें देखते रहते हैं, लोगों की कमियां निकालते रहते हैं। वो तुम्हारी चीजें देख रहे हैं ना, वो फूलों को देख रहे हैं, वो गुलाबों को देख रहे हैं, वो मकड़ी को देख रहे हैं, सेब देख रहे हैं, वो झाड़ी देख रहे हैं, वो लोगों को इन चीजों पे फर्क नहीं पड़ता, लोग तो बुराइयां देखते फिर हैं। बात समझ रहे हो, लोगों के बारे में सही कह रहा हूं, तुम अपनी ओपिनियन बताओ। लोगों का कहना ये, तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे घर में एक भैंस है, उसकी तबीयत को कोई नहीं देखेगा, तुम जरा सा तुम्हारी बुराई बुराई करने में लगे रहेंगे। नहीं मेरी बात गलत हो तो बताओ, सही कह रहा वो। अरे मिस्टर लैम्ब कह रहा है कि अरे लोग एप्पल देख सकते हैं, वीड देख लो, स्पाइडर देख लो, मकड़ी देख लो, उसका जाला देख लो, सनफ्लावर देख लो। डैडी कहता है चीजें चीजें देखेंगे लोग, इन्हें तो दूसरों की बुराई देखने से फुर्सत ना है, ये कहां से चीजें देखेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। नोट नहीं करना है इसमें से कुछ भी, ना ना ना, सिर्फ ये कहानी पढ़नी है। नोट तो मैं उस दिन कराऊंगा जिस दिन इसका जिस दिन हम इसका वो करेंगे बेटा, जिसकी क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे उस दिन करेंगे। पार्ट 2, दूसरा पार्ट शुरू हो गया है, ठीक है, ओके, दूसरा पार्ट शुरू हो गया बेटा इसका, बहुत बड़ा है ये दूसरा पार्ट। अब दूसरा पार्ट हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, कल का मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे। और बस तुमने कहानी कहां तक पढ़ी है मुझे बता दो, पार्ट 2 पर हम आ गए हैं। देखिए अभी क्या क्या हुआ है बस वो देख लो। हमें डेयरी के बारे में पता चला, मैं एक पेज ले लेता हूं ना नया, उस पर समझाऊंगा सारी बातें ध्यान से, ठीक है। देखो हमें क्या क्या पता चला। हमने एक लड़का डेयरी देखा, एक आदमी हमने लैम्ब देखा। लैम्ब की जो टांग है वो टिन की है, और डेयरी का जो फेस है वो एसिड से जल गया था, एसिड गिर गया था उस पर, ठीक है। सारी दुनिया इससे डरती है इसलिए छिपता फिरता रहता है, और एक दिन छिपने के चक्कर में ये आ जाता है लैम्ब की गार्डन में, ठीक है। एक दिन इसके बगीचे में आ जाता है और वहां इसकी मुलाकात होती है लैम्ब से, ठीक है। और लैम्ब से ये कहता है कि भाई मैं जा रहा हूं, तो लैम्ब कहता है नहीं भाई जाने की क्या जरूरत है, आ जाओ, मैं तो वेलकम करता हूं लोगों का, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, घूमो खूब, ठीक है। तो ये कहता है ना जी ना मैं जा रहा हूं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि नहीं भी नहीं, मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाना, जा रहा है तो चला जा, लेकिन मेरे ये मत कहना कि मैंने भगाया, ठीक है। फिर ये कहता है कि यार लोग ना मुझसे डरते हैं, फियर होता है लोगों को मुझे देखते। डेरी कहता है लैम्ब से कि लोग मुझसे डरते हैं, ठीक है। ये कौन कहता है? डेरी कहता है। तो वो पूछता है कि भाई क्यों डरते हैं? कहने लगा जी मेरा फेस जो है जला हुआ है, इस वजह से डरते हैं। कहने लगा यार इस बात से क्या फर्क पड़ रहा है, फेस जला हुआ। लैम्ब कहने लगा मेरी भी तो टांग टिन की है, लोग मुझको क्या कहते हैं? लैमी लैम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैमी लैम्ब। लैमी लैम्ब का मतलब समझो, लैमी का मतलब होता है लंगड़ा, लंगड़ा लैम्ब, ठीक है। लंगड़ा आदमी कहकर मुझे बोलते हैं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ही क्यों फर्क पड़ रहा है, ठीक है, ओके। और वो गार्डन किसकी है? एप्पल की वो गार्डन है, ठीक है। और इन एप्पल से वो क्या बनाता है? जैम बनाता है या फिर जेली बनाता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए।
और ये कैसे एप्पल हैं? क्रैब एप्पल है। क्रैब का मतलब होता है जंगली कह सकते हैं या खट्टे कह सकते हैं, ठीक है, जिनकी जैम जैली बनती है खट्टी खट्टी सी, जिनका अचार वगैरह जो है डल जाता है, ठीक है। लैमी लैम ये नाम है। ये सारी चीजों का पता लगा है फर्स्ट पे। और ये सारी कहानी कहाँ चल रही है, ठीक है। उसने ये भी कहा था, डेरी के लग क्या दिक्कत है, तुम्हारी टिन की टांग है, तुम एक काम करो, तुम ट्राउजर पहन लो तो दिक्कत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी टांग तो ढक जाएगी, फिर कौन देखेगा। क्या लगा लोगों के पास देखने के लिए कुछ और है, तो डेरी के लगा हाँ हाँ है तो सही मेरा फेस, लोग उसे ही देखते रहते हैं, बतेरे तुम्हारी टांग कहाँ देखेंगे। तो कहता नहीं नहीं और भी चीजें हैं, जैसे स्पाइडर है, मकड़ी है, इसे देख लो, सनफ्लावर है, इसको देख लो, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं प्यार की चीजें, उन्हें देख लो, भगवान की बनाई हुई। लेकिन डैरी कहता हाँ लोगों के पास यही चीजें देखने का तो टाइम नहीं है, वो तो बस लोगों की बुराइयां, जो उनके अंदर इविलनेस है उनको देखते रहते हैं, यानी उनकी बुराइयां करते रहते हैं। लोगों के पास अच्छाई देखने का टाइम ही कहाँ है, ठीक है। वो तो बस एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, इधर उधर झांकते रहते हैं, उनको कहाँ टाइम है, ठीक है। कल पढ़ेंगे बाकी हम इसका सेकंड पार्ट, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सेकंड पार्ट शुरू हो जाएगा इसका, ये सेकंड पार्ट है, इसको ऊपर रख देता हूं मैं, ठीक है भाई, यहां से, ठीक है भाई। ये सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम, टेंशन नहीं लेने का बच्चा, और कल को लगभग ये हम इसे खत्म कर देंगे, दी एंड हो जाएगा सारी कहानी। फिर मैं तुमसे पूछूंगा लास्ट टाइम में, फिर तुम्हें जवाब देना है कि कहानी है, ठीक है। हाँ जी बेटा क्या बात है, कहो, एक्सेप्ट कर लूंगा, जल्दी से बोलो। अच्छा तुम बताओ, तुम एक बात बताओ मुझे, बिल्कुल सच्चे दिल से बताना, सभी बच्चे, जाना नहीं कहीं भी। मुझे बताओ कि अगर किसी के अंदर कुछ कमी है तो क्या उसका मजाक उड़ाना चाहिए? बस इतनी बात का जवाब दे दो। मानो किसी के अंदर अगर कुछ कमी है, मानो किसी का मतलब किसी के हाथ में चोट लगी है या लंगड़ा है या फिर फेस जला हुआ है, तो क्या क्या उसको उससे बचना, क्या उससे उससे छिपना, क्या उससे डरना, क्या ये सामाजिकता है? नहीं बताओ, क्या ये सामाजिकता है? हम्म? मतलब हो सकता है, भगवान ना करे ऐसा हो कुछ, किसी को सब राजी खुशी रहे, लेकिन हो सकता है चीजें हमारे साथ ही हो जाए तो कितना बुरा लगेगा। और अब तुम, कोई लंगड़ा आदमी जा रहा है, कोई गरीब आदमी जा रहा है, तो उसे देख के तुम बच रहे हो, चीजें तुम्हारे साथ भी तो हो सकती है ना। तो चीजें हमें खुद ही हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी भाई, समाज जो है, समाज सबके साथ होता है, भगवान ना जाने किसके साथ क्या कर दे, तो हमें सबका सम्मान करना है, गरीब का भी करना है, अमीर का भी करना है, और अमीर का कम करो, गरीब का ज्यादा करो। क्योंकि अगर अमीर का तुम सम्मान करोगे तो अमीर आदमी तुम्हें लौटाकर रेस्पेक्ट नहीं देगा। अगर तुमने गरीब का सम्मान करा, भाई साहब सिर पे बिठा लेगा। बात समझ रहे हो नहीं? तो सम्मान हमेशा सबका करना चाहिए, बराबर करना चाहिए। ये नहीं कि अमीरी देखकर कर रहे हैं या गरीबी देखकर जो है नहीं कर रहे हैं, तो सम्मान सबका बराबर। ऐसे नहीं कि मेहमान आ रहे हैं, अमीर मेहमान आ रहे हैं तो और लगा दिए बहुत सारे प्लेट जो है, सजा दिए, फूल सजा दिए, और जब कोई गरीब सा कोई आ रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव हम ही बच्चों को सिखाते हैं। तो तुम जब हो, जिस लेवल पर हो, आज के बाद याद रखना मेरी बात, गरीब और अमीर में फर्क मत समझना। जो भी तुम्हारे घर में है सबको बराबर वाली वैल्यू, इज्जत मिलनी चाहिए। कोई गरीब कोई अमीर नहीं होता। ना जाने भगवान कब किसका हाथ पकड़ ले और कब किसको अमीर कब किसको गरीब बना दे। तो थोड़ा समझना है ना, समाज में अगर कुछ बुराइयां हैं, कुछ ही किसी के साथ कुछ हुआ है, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है। तो प्लीज मेरा कहना मान लेना। इस कहानी से बस मैं यही बताना चाहूंगा भी, अगर कोई किसी में नुस्ख है, कमी है, तो उसे प्लीज मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है। चलिए बस इतना कहना चाहता हूं, तब तक के लिए सभी को प्यारा सा नमस्कार।